बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वैशाली जिले के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते एक मृत महिला का शव परिजनों को ई-रिक्शा से ले जाना पड़ा। सेहदेई प्रखंड के नयागांव पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी 55 वर्षीय रेशमी देवी की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने शव वाहन के लिए अस्पताल प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अंततः मजबूर होकर परिवार ने निजी ई-रिक्शा से शव को घर ले जाने का फैसला किया। जब भी कोई डेड बॉडी यहाँ आता है तो उस केस में हम लोग जिला से डिमांड करते हैं, क्योंकि जनरल एम्बुलेंस से नहीं भेजा जा सकता और जिला में सब वाहन अवेलेबल है और वहां से ही हम लोग डिमांड करके मंगवाते हैं और उसके बाद फिर डेड बॉडी को भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे मांगा गया है या डिमांड किया गया है सब वाहन के लिए, और आइडियली होना चाहिए सारे अनुमंडल अस्पताल में, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में डायरेक्ट सब वाहन अवेलेबल है। इसी मांग की जा रही है। कई बार देखते मांग करने लग जाते हैं। एक्चुअली उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि सब वाहन और जनरल एम्बुलेंस दोनों में अंतर है। सब वाहन से सिर्फ डेड बॉडी को भेजा जा सकता है और एम्बुलेंस से जो व्यक्ति जिसको इलाज के लिए जाना है या जो जीवित व्यक्ति है उन्हीं लोग को जस्ट भेजा जा सकता है। यही अंतर है। लेकिन कई बार होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते और इस केस में हम लोग को खूब हादसे का शिकार होना पड़ता है। लाया जाता। महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अलका ने बताया कि उनके अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध नहीं है। शव को ले जाने के लिए जिले से वाहन मंगवाना पड़ता है, जो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार से शव वाहन की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। समस्या है कि ये जो पेशेंट है नयागांव बरियारपुर के सुधीर कुमार राय के माताजी है, जिनको शनिवार को घोड़ा एक शादी के फंक्शन में घोड़ा लात मार दिया था, जिसके चलते यहाँ डॉक्टर मिथिलेश सिंह का इलाज चल रहा था। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो यहाँ लाया गया। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इनको शव को ले जाने के लिए हम मांग किए, प्रभारी से बात किए तो प्रभारी बोले मैनेजर साहब से बात कीजिए। मैनेजर साहब बोले कि यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा नहीं है जिससे लाश को ले जाया जाए, आप अपना व्यवस्था से लाश को ले जाइए। आधा घंटा से यहाँ लाश रखा हुआ है। यहाँ पर महनार हॉस्पिटल में कोई लाश ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और ये आपके सामने ये देखिए, इधर कैमरा घुमाइए, इधर टोटो रखे हुए हैं, इस पर टोटो पर लाश ले जाएगा और इसी टोटो के माध्यम से लाश ले जाया जाएगा। और ये नीतीश जी के सुशासन व्यवस्था को देख लीजिए। ये माननीय नीतीश जी का ये सुशासन व्यवस्था है। एक अस्पताल में एक गरीब आदमी को अपने किसी परिजन के मौत पर उसको लाश को ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अपना व्यवस्था अगर 1000-2000 रुपया है तो ले जाइए, नहीं तो टोटो पे लाद के ले जाइए। वाहन के लिए लगातार हंगामा भी कई बार हुआ है। कई बार हंगामा हुआ है। तो नीतीश जी के राज में अधिकारियों का राज है। यहाँ पर अधिकारी के सामने ब्यूरोक्रेट सरकार चलाता है। सरकार तो नेता नहीं चलाता है, नीतीश जी नहीं चलाते, इनका ब्यूरोक्रेट चलाता है। आम आदमी को यहाँ एक चींटी के बराबर वैल्यू है क्या नीतीश जी के राज में? क्या मांग यही है कि आने वाला समय में हमारे महनार में रोज ऐसी घटना होती है तो एक शव वाहन की व्यवस्था हो। प्रभारी को चाहिए कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था हो जो किसी गरीब गुरबे लोग के साथ ऐसा बात होता है तो उसको घर तक उसको शव को पहुँचाया जाए। समाज सेवी श्याम नंदन राय ने इस घटना को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताया। उन्होंने कहा, शव वाहन जैसी बुनियादी सुविधा न होना बेहद शर्मनाक है। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी तकलीफ न झेलनी पड़े। ये समस्या सिर्फ महनार की ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के सरकारी अस्पतालों की है। अधिकांश अस्पताल एकमात्र शव वाहन के सहारे चल रहे हैं, जिससे समय पर सुविधा नहीं मिल पाती। अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार कब तक इन बुनियादी ज़रूरतों को अनदेखा करती रहेगी? क्या हर बार ऐसी घटनाओं के बाद ही प्रशासन जागेगा? महनार से ABAP न्यूज़ के लिए मोहन कुमार की रिपोर्ट।